पहले हमारे यहाँ मरीज़ों की आदत ख़राब है कि वो सिम्पटम्स बताने के बजाय प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, जी, क्योंकि उन्होंने खुद से कोई डायग्नोसिस किया हुआ है। और शायद उन्होंने डॉक्टर्स की भी कुछ आदत ख़राब कर दी है कि अब वो डॉक्टर्स भी जो जो कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जो तफ़सील से सिम्पटम्स बताना चाहता है, जी। तो वो ख़ास सुनना नहीं चाहते। हाँ, वो जल्दी से किसी डायग्नोसिस की तरफ या तो उसी से सुना हुआ कि शायद मुझे ये है। वो कहते हैं अ, मेन मुद्दे पे आ जाओ। जी, तो क्या ये ऐसा ही है कि बिल्कुल, डॉक्टर्स की भी कोई आदत बिल्कुल, ख़राब ये हो गई है? आदत नहीं है बल्कि ये पूरा जो एक फिनोमेना है ये बड़ा वेल नोन एक कॉग्निटिव बायस है, जिसको आप अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में बैठता हूँ किसी एक पर्टिकुलर मौसम में, लेट्स से मैं अगर बड़ी ईद के बाद छोटी ईद के बाद हुँ, बैठता हूँ हुँ। या बड़ी ईद के हुँ, बाद जो जब ईद गर्म मौसम में आई है, तो अक्सर औक़ात देखा जाता है कि ईद के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेज़ बहुत आते हैं, हुँ। लोगों को डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इस सारे मामले में अक्सर औक़ात क्या हो रहा है कि एक पेशेंट आ रहा है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको लूज़ स्टूल्स हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि वो अक्सर औक़ात सिम्पटम्स देखे बगैर ही दूर से ही उसका अंदाज़ा लगा लेता है पेशेंट का कि यार ये निढाल है, डिहाइड्रेटेड है, इसको गैस्ट्रो ही होगा। हुँ, तो वो जो एक इनिशियल फिक्सेशन होती है So एक बायसेस है जस्ट बिकॉज़ इट्स गोइंग अराउंड। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत से लोगों को वो हुँ, हो हुँ, रहा है तो एक इनिशियल फिक्सेशन बन गई कि इसको भी गैस्ट्रो ही होगा तो वो आने वाले सारे सवालात अपने और अपने जो डायग्नोसिस है उसको एक गैस्ट्रो की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश हुँ, करेगा और हुँ, बाज़ औक़ात इस तरह मिसडायग्नोस होते हैं कि अब उसकी उस सिम्टम की बेशबहा किसी वजूहात हो सकती हैं। हुँ, वो उसके आईबीएस का ट्रिगर हो सकता है, वो एक अंडरलाइन कोई कार्सिनोमा हो सकता है पेशेंट का जिसकी कोई ओवर्ट मैनिफेस्टेशन आ रही है। इसी तरह बहुत से और दीगर मसले हो सकते हैं।